स्वागत है इस खास चर्चा में। रिश्ते कभी कभी कितने सहज लगते हैं और कभी कभी एक पहेली जैसे। अक्सर ये सवाल मन में आता है, क्या हम वाकई अपने साथी को समझते हैं या फिर ऐसा क्यों होता है कि छोटी छोटी बातें वो कब बड़ी गलतफहमियां बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। सही बात है, ये बहुत आम है। आज हमारे सामने ना रिश्तों के इसी ताने बाने को समझने के लिए कई अलग अलग तरह के स्रोत हैं। हाँ, काफी कुछ है देखने के लिए। एक तरफ है गौतम ग्रोवर की किताब हाउ टू ट्रीट हर राइट। उस पर आधारित बातचीत है जिसमें उनके अपने अनुभव, उनके ऑब्जर्वेशंस झलकते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ है अमर उजाला जैसे प्रकाशनों के लेख, हाँ। जो सीधी व्यवहारिक सलाह देते हैं। हाँ, टिप्स वाले लेख। फिर आर्ट ऑफ लिविंग के लेख हैं, उनसे रिश्तों पर एक कह सकते हैं आध्यात्मिक या गहरा नजरिया मिलता है। और इन सब के साथ है यूजीसी का जीवन कौशल पर एक पूरा पाठ्यक्रम। काफी विस्तृत है वो। हाँ, एकेडमिक पर्सपेक्टिव, जो संचार और मूल्यों की बात करता है। और एक चीज और है, एक गुमनाम रेडिट पोस्ट। ओह हाँ, जो असल जिंदगी की मुश्किलें जो रिश्तों में आती है ना, उस कश्मकश को सामने रखती है। सही कहा। तो इतने सारे स्रोत, इन सभी को साथ रखकर हमारा मकसद है कि रिश्तों को जोड़ने वाले और मजबूत बनाने वाले वो बुनियादी धागे कौन से हैं, उनको पहचानें। हाँ बिल्कुल। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिन्हें हम छोटी बातें कहकर टाल देते हैं ना, उनका असल में कितना वजन है। संवाद मतलब सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि उसे समझ में कैसे बदला जाए। राइट। और जब हालात मुश्किल हों तो रिश्ते की नाव को कैसे संभाला जाए। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और रिश्तों की इस दुनिया की गहराई में उतरते हैं। हाँ जरूर। शुरुआत करते हैं गौतम ग्रोवर की किताब से हाउ टू ट्रीट हर राइट। वो बताते हैं कि किताब लिखने की प्रेरणा वो सिर्फ उनके निजी अनुभवों या गलतियों से ही नहीं मिली। अच्छा, और कहां से? बल्कि एक घटना थी। हाँ। सार्वजनिक परिवहन में। हाँ। उसने उन्हें जैसे झकझोर दिया। क्या हुआ था? उन्होंने देखा कि एक लड़का अपनी साथी पर सरेआम चिल्ला रहा था, मतलब अपमान कर रहा था। ओहो, पब्लिक में? हाँ, ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। और ये घटना उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि लोग रिश्तों को कितनी अलग अलग तरह से निभाते हैं, है ना? बिल्कुल। कुछ लोग तो अपने साथी के हर उतार चढ़ाव में, चाहे वो मूड स्विंग्स हो या करियर की मुश्किलें, एकदम मजबूती से साथ खड़े रहते हैं। जबकि कुछ लोग, जैसे उस लड़के ने किया, वो अपमानजनक व्यवहार पर उतर आते हैं। ग्रोवर इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्रोवर इस अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों के बुरे व्यवहार की बात है या कुछ और गहरा है इसमें? ग्रोवर का मानना है कि ये सिर्फ बुरे व्यवहार की बात नहीं है, ये दिखाता है कि हम रिश्तों को समझते कैसे हैं, उसमें एक बुनियादी फर्क है। अच्छा, वो इशारा करते हैं कि आज की पीढ़ी, जिसे वो कहते हैं हुकअप कल्चर, से प्रभावित है। हाँ, सुना है ये टर्म। जहां रिश्तों में मतलब भावनात्मक गहराई से ज्यादा तुरंत शारीरिक आकर्षण और संतुष्टि पर जोर होता है। तो ऐसी पीढ़ी अक्सर उन छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देती है जो असल में रिश्ते की नींव बनाती हैं। और ये छोटी चीजें क्या हैं उनके हिसाब से? वही, जैसे ध्यान से सुनना, मुश्किल वक्त में बस साथ होना, परवाह दिखाना, साथी की कोई उपलब्धि है तो उस पर खुश होना, उन्हें सहज महसूस कराना। ग्रोवर कहते हैं कि शारीरिक अंतरंगता वो तो रिश्ते का नतीजा होना चाहिए, शुरुआत नहीं। ये छोटी चीजें वाली बात मुझे अमर उजाला के एक लेख की याद आ रही है। उसका शीर्षक ही कुछ ऐसा था, औरतों को समझना इतना भी मुश्किल नहीं। अच्छा? हाँ, लेख में भी यही कहा गया है कि महिलाएं अक्सर सिर्फ सुना जाना नहीं चाहती, बल्कि महसूस किया जाना चाहती हैं, समझा जाना चाहती हैं। उनकी भावनाओं को अगर सही मायने में महसूस किया जाए तो शायद उन्हें समझना उतना जटिल न हो। बिल्कुल। और यहाँ समझने का मतलब सिर्फ शब्दों का अर्थ जानना नहीं है, नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाएं, जरूरतें, शायद कोई अनकहा डर, उसको भी महसूस करना है। ये मतलब भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की बात है। ग्रोवर एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि रिश्ते मैराथन की तरह होते हैं, स्प्रिंट की तरह नहीं। अच्छा, मतलब लंबी रेस। हाँ, यानी इसमें लगातार छोटे छोटे प्रयास मायने रखते हैं। ये नहीं कि कभी कभार कोई बड़ा सा जेस्चर कर दिया। हाँ, वो काफी नहीं है। वो छोटे छोटे पल जब आप बिना कहे समझ जाते हैं या जब आप बस मौजूद होते हैं, वही आपका इमोशनल बैंक अकाउंट बनाते हैं बेसिकली। सही कहा। तो ये तो हुई समझने और छोटी बातों की अहमियत। अब आते हैं संवाद पर। हम सब मानते हैं कि संवाद जरूरी है, लेकिन कैसा संवाद? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अमर उजाला के लेख में कुछ बहुत ही व्यवहारिक स्थितियां बताई गई हैं। जैसे अगर साथी चुप है
तो अक्सर लोग या तो उसे अनदेखा कर देते हैं या फिर कुरेदने लगते हैं। सही तरीका क्या हो? लेख बहुत अच्छी सलाह देता है इस पर कि चुप्पी को हल्के में ना लें। हो सकता है उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा हो, कोई चिंता हो या वो किसी बात से आहत हों। ऐसे में सलाहकार बनने या ज्ञान देने से बचें। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है बस उनके पास शांति से बैठें, शायद धीरे से पूछें सब ठीक है या क्या हुआ, और फिर उन्हें बोलने का स्पेस दें। दबाव न डालें, बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। और ऐसी ही मुश्किल स्थिति होती है जब साथी रो रहा हो या फिर बहुत गुस्से में हो। इन हालात में हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर गलत हो जाती है। हाँ, हम या तो लेक्चर देने लगते हैं या खुद भी गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, और ये स्थितियां ये संवाद कौशल की असली परीक्षा होती हैं, देखा जाए तो। बिल्कुल। रोते हुए इंसान को ज्ञान नहीं चाहिए, सहारा चाहिए। लेख सुझाता है कि चुपचाप हाथ पकड़ लेना, कंधे पर हाथ रखना या बस गले लगा लेना, ये बिना शब्दों के संवाद का सबसे शक्तिशाली रूप हो सकता है। सही है। उन्हें महसूस कराएं कि वो अकेले नहीं हैं, और जहां तक गुस्से का सवाल है, उस वक्त बहस करना मतलब आग में घी डालना है। हाँ, बिल्कुल। बेहतर है कि आप शांत रहें, उन्हें अपना गुस्सा निकालने दें जब तक वो अपमानजनक ना हो, और जब वो शांत हो जाएं, तब प्यार से बिना आरोप लगाए उस मुद्दे पर बात करें। आर्ट ऑफ लिविंग का एक लेख भी तो इसी बात पर जोर देता है। बोलने से पहले सोचें, शब्द रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि अगर एक साथी परेशान या गुस्से में है तो दूसरे का शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर दोनों ही उबल पड़ेंगे तो बात बनने की बजाय बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही। ये भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की कला है। और अमर उजाला के लेख की एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। क्या? जब साथी, खासकर महिलाएं, बार बार सवाल करें तो पुरुषों को अक्सर लगता है कि उन पर शक किया जा रहा है और वो चिढ़ जाते हैं। हाँ, ये होता है। लेख कहता है कि इसे हमेशा शक की तरह ना देखें। हो सकता है ये भरोसे की तलाश हो या उनके मन में कोई डर हो जिसे वो आपकी तरफ से आश्वासन पाकर दूर करना चाहती हों। ये तो नजरिए की बात हुई, मतलब उनके व्यवहार के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करना। निश्चित रूप से। और यहीं पर सहानुभूति, एम्पैथी, उसका महत्व सामने आता है। यूजीसी का जो जीवन कौशल पाठ्यक्रम है ना, उसमें सहानुभूति को एक मुख्य संचार कौशल माना गया है। हाँ। सहानुभूति का मतलब है खुद को दूसरे की जगह रखकर उनकी भावनाओं और उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना। ये आसान नहीं होता वैसे। नहीं, अभ्यास चाहिए इसमें। प्रभावी श्रवण भी शामिल है, यानी सिर्फ कान से सुनना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना, समझना, और जो नहीं कहा जा रहा है उसे भी महसूस करना। और सिर्फ शब्द ही नहीं। हाँ, सिर्फ शब्द ही नहीं, अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके हाव भाव, आपकी आंखों का संपर्क, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब भी संवाद का एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। ये बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। सही बात है। ठीक है, तो हमने समझा कि छोटी बातों का ध्यान रखना, सही तरीके से संवाद करना और सहानुभूति दिखाना कितना जरूरी है। लेकिन एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ते की नींव में और कौन से तत्व शामिल हैं? अमर उजाला का एक और लेख पार्टनर को खुश रखने के कुछ व्यवहारिक नुस्खे बताता है, जैसे उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना। हाँ, ये तो बेसिक है। समय समय पर उनकी सच्ची तारीफ करना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, जन्मदिन या सालगिरह जैसी तारीखें याद रखना, ये सब छोटी मगर अहम बातें हैं। ये व्यवहारिक नुस्खे बहुत उपयोगी हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। आर्ट ऑफ लिविंग का दृष्टिकोण इन चीजों को एक और गहरे स्तर पर ले जाता है। कैसे? वो रिश्ते को सिर्फ एक व्यवस्था नहीं मानते, बल्कि एक प्रतिबद्धता मानते हैं, कमिटमेंट। कमिटमेंट? जैसे हमारे पूर्वज सप्तपदी की बात करते थे, विवाह के समय लिए जाने वाले 7 वचन। वो सिर्फ रस्म नहीं थे, जीवन भर निभाने के वादे थे। ये प्रतिबद्धता धैर्य, त्याग और साझेदारी की मांग करती है। प्रतिबद्धता के अलावा और क्या? दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है मांगने की बजाय देने का भाव रखना। अक्सर हम सोचते हैं मुझे रिश्ते से क्या मिल रहा है, या तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। हाँ, ये सोच तो रहती है। आर्ट ऑफ लिविंग इसे उलटने को कहता है। सोचें, मैं इस रिश्ते के लिए, अपने साथी के लिए क्या कर सकती हूँ। ये सेवा भाव, ये रिश्ते को पोषित करता है। अच्छा। और तीसरा, अधिकार की भावना से बचना, पोजेसिवनेस जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बिल्कुल। अपने साथी को अपनी संपत्ति समझने की भूल ना करना, ये सोच रिश्ते में नकारात्मकता लाती है, शक, घुटन पैदा करती है। सच्चा प्यार स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग के लेख की एक बात मुझे बहुत असरदार लगी, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना।
इसका बोझ अपने साथी पर ना डालना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग मुंह बनाकर बैठ जाते हैं इस उम्मीद में कि पार्टनर आएगा, मनाएगा, पूछेगा और उन्हें खुश करेगा। लेख कहता है कि ये दरअसल हमारे अंदर के असंतोष का संकेत है। दूसरों से खुश करने की अपेक्षा रखना एक तरह की भावनात्मक निर्भरता है। सही। हमें खुद को खुश रखने के तरीके सीखने चाहिए। ये बहुत ही सशक्त विचार है और भावनात्मक परिपक्वता की निशानी भी है। और एक और अनूठा सिद्धांत जो आर्ट ऑफ लिविंग प्रस्तुत करता है, वो क्या है? रिश्ते तब और ज्यादा गहरे और मजबूत होते हैं जब साथी सिर्फ एक दूसरे में ही खोए रहने के बजाय साथ मिलकर किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जैसे समाज सेवा या कोई रचनात्मक काम। अच्छा, ये कैसे मदद करता है? उन्होंने एक सुंदर उपमा दी है, जैसे दो समानांतर रेल की पटरियां एक ही दिशा में अनंत तक साथ चल सकती हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ ही मुड़ जाएं, तो टकराकर रुक जाएंगी। वाह! एक साझा उच्च लक्ष्य वो रिश्ते में आपसी सम्मान भी बढ़ाता है। और हाँ, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के कुछ खास रहस्य भी बताए गए हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग। पुरुषों के लिए क्या सलाह है? पुरुषों के लिए गुरुदेव का सार है, महिलाओं को सबसे ज्यादा यह महसूस होना जरूरी है कि उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और उनकी इज्जत की जा रही है। उनकी भावनाओं को संवेदनशीलता से संभालना, ये एक कला है। और महिलाओं के लिए? और महिलाओं के लिए सलाह है कि पुरुषों को घर लौटने पर प्यार, सम्मान और प्रशंसा की चाहत होती है। उनके अच्छे गुणों को पहचानें, उन्हें सराहें, उनके अहंकार को थोड़ा सहलाएं, यहाँ तक कि जब वो कोई गलती करें तब भी उन्हें ये एहसास दिलाएं कि उनमें बेहतर करने की क्षमता है। ये सारी बातें प्रतिबद्धता, सेवा भाव, सम्मान, खुशी की जिम्मेदारी, सहानुभूति सुनने में बहुत आदर्श लगती हैं। क्या यूजीसी का पाठ्यक्रम भी इन मूल्यों की बात करता है? हाँ, बिल्कुल। यूजीसी का जीवन कौशल पाठ्यक्रम सार्वभौमिक मानव मूल्यों, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, उन पर बहुत जोर देता है। जैसे कि? इनमें प्रेम, करुणा, सम्मान, विश्वास, कृतज्ञता, सत्य, शांति और सेवा जैसे मूल्य शामिल हैं। ये वही मूल्य है जिनकी झलक हमें आर्ट ऑफ लिविंग के सिद्धांतों में या अच्छे रिश्तों की किसी भी चर्चा में मिलती है। पाठ्यक्रम का मानना है कि ये मूल्य किसी भी स्वस्थ समाज और संतुष्ट व्यक्तिगत जीवन का आधार हैं। जब हम इन मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारते हैं, जैसे सच बोलना, दूसरों के प्रति करुणा रखना, अपने वादों पर टिके रहना, तो रिश्ते अपने आप मजबूत होते हैं। ये सब तो हुई रिश्तों की अच्छी, सकारात्मक और मजबूत बनाने वाली बातें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, वो भी है। रिश्ते हमेशा सहज नहीं होते। कई बार हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं, जैसा कि उस गुमनाम रेडिट पोस्ट में साझा किया गया है, जहां एक व्यक्ति बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हाँ, वो स्थिति वाकई बहुत जटिल और दर्दनाक है। 5 साल का रिश्ता और उसके बाद पता चलना कि मंगेतर सालों से धोखा दे रहा था। उफ। और ये सब तब जब वो व्यक्ति हाल ही में अपने परिवार के 2 करीबी सदस्यों को खो चुका है और मानसिक रूप से बेहद नाजुक हालत में है। बहुत मुश्किल। ऊपर से मंगेतर का नौकरी करने के लिए दबाव डालना है क्योंकि वो अकेले घर का खर्च नहीं उठा पा रहा। ये स्थिति मतलब भावनात्मक, मानसिक और नैतिक रूप से निचोड़ देने वाली है। इस पोस्ट पर लोगों ने तरह तरह की सलाह दी है। जाहिर है फैसला तो उसी व्यक्ति को लेना है, लेकिन इस स्थिति में कोई क्या सोच सकता है? एक तरफ सालों का प्यार और रिश्ता है, दूसरी तरफ इतना बड़ा विश्वासघात और व्यक्तिगत त्रासदी। ये एक भयानक कश्मकश है। माफ कर देने और आगे बढ़ने की इच्छा, लेकिन साथ ही आत्मसम्मान को लगी ठेस, भविष्य का डर और क्या फिर से भरोसा किया जा सकता है, ये सवाल। रेडिट पर एक कमेंट में किसी ने बहुत पते की बात कही। ये सोचना जरूरी है कि क्या साथी वाकई बदल गया है या उसने सिर्फ हालात को संभालने के लिए कुछ सतही बदलाव किए हैं, जैसे कि उन लोगों से दूरी बना लेना जिनसे आपको दिक्कत थी। ये फर्क समझना मुश्किल है। हाँ, सालों तक चलने वाला धोखा वो एक अकेली गलती नहीं होती। वो सैकड़ों जानबूझकर लिए गए छोटे छोटे बेईमान फैसलों की एक श्रृंखला होती है जो आपके भरोसे को लगातार तोड़ती है। ये सुनकर मुझे गौतम ग्रोवर की किताब के उस हिस्से की याद आ रही है जिसे वो #बिटर ट्रूथ, कड़वी सच्चाई कहते हैं। हाँ। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सुनने में बहुत कड़वे लगते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना जरूरी होता है। शायद ये उन्हीं कड़वी सच्चाइयों में से एक है। हो सकता है।
जैसा कि रेडिट पोस्ट पर किसी ने लिखा भी था, शादी के बैंड या सगाई की अंगूठी पर खर्च हुआ पैसा या घर का डिपॉजिट, ये सब उस दुख भरे भविष्य की कीमत से बहुत कम है जो एक टूटे हुए रिश्ते में जीने से मिल सकता है। कभी कभी तात्कालिक वित्तीय नुकसान झेलना जीवन भर के भावनात्मक दर्द से बेहतर होता है। बिल्कुल। और यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का एक और सिद्धांत प्रासंगिक हो जाता है, हालांकि थोड़ा अलग संदर्भ में। कौन सा? वो कहते हैं कि प्यार का सबूत बार बार न मांगे। हाँ। और मान लें कि प्यार मौजूद है। हाँ। ये सामान्य परिस्थितियों में रिश्ते को सहज बनाता है। हाँ। लेकिन जब विश्वास इस तरह से और इतने लंबे समय तक तोड़ा गया हो, हाँ। तो सिर्फ प्यार मौजूद है मान लेना काफी नहीं होता। हाँ। रिश्ते प्यार के साथ साथ सम्मान और विश्वास पर टिकते हैं। अगर नींव ही खोखली हो गई हो, हाँ। तो इमारत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ये तो बहुत मुश्किल फैसला है। हाँ, और यहीं पर यूजीसी के जीवन कौशल पाठ्यक्रम में सिखाए जाने वाले कौशल काम आते हैं। हाँ। विशेष रूप से निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, हाँ। और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा। ऐसी जटिल परिस्थिति में भावनाओं के ज्वार को समझना, हाँ। स्थिति का तार्किक विश्लेषण करना, हाँ। अपने मूल्यों को ध्यान में रखना, हाँ। संभावित विकल्पों के परिणामों पर विचार करना और फिर अपने लिए सबसे सही, भले ही मुश्किल रास्ता चुनना, ये सब परिपक्व निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें आत्मचिंतन और शायद किसी भरोसेमंद दोस्त या काउंसलर की मदद लेना भी शामिल हो सकता है। कोई आसान जवाब नहीं होता, लेकिन स्पष्ट सोच और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना जरूरी हो जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि रिश्ते बनाना और निभाना कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। हाँ, बिल्कुल। इसमें बहुत मेहनत, समझदारी और लगातार कोशिश की जरूरत होती है। निश्चित रूप से। हमने देखा कि कैसे गौतम ग्रोवर की किताब हमें छोटी छोटी बातों के बड़े असर के बारे में सिखाती है। अमर उजाला के लेख हमें रोजमर्रा की स्थितियों में व्यवहारिक सलाह देते हैं। हाँ। आर्ट ऑफ लिविंग हमें प्रतिबद्धता, सेवा भाव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी और बड़े लक्ष्य जैसे गहरे सिद्धांतों से जोड़ता है। सही। और यूजीसी का पाठ्यक्रम हमें संचार, सहानुभूति, मूल्यों और मुश्किल फैसले लेने की जरूरी कौशल प्रदान करता है। बिल्कुल। ये सभी स्रोत अपने अपने तरीके से एक ही दिशा में इशारा करते हैं। समझ, सम्मान, विश्वास, प्रतिबद्धता और खुला संवाद ही किसी भी रिश्ते की जान है। और ये भी कि कभी-कभी हमें कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और अपने भले के लिए मुश्किल मगर जरूरी फैसले लेने होते हैं, जैसा कि रेडिट की कहानी ने हमें याद दिलाया। हाँ। ये यात्रा वाकई बहुत कुछ सिखाती है। चलिए, इस बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हम अक्सर रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपना ध्यान बाहर की ओर लगाते हैं। अपने साथी को कैसे समझें, उनकी जरूरतें क्या हैं, उन्हें कैसे खुश रखें, ये सब जरूरी है। हाँ। लेकिन क्या रिश्तों को समझने की ये यात्रा सिर्फ बाहरी है, या ये उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा अंदरूनी है? मतलब? यानी अपने साथी को समझने की कोशिश जितनी महत्वपूर्ण है, क्या उतना ही महत्वपूर्ण खुद को समझना भी नहीं है? अपनी भावनाओं को, अपनी जरूरतों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, और रिश्ते में हम खुद क्या लेकर आते हैं? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिए।